जय श्री गणेश भगवान की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री रामचंद्र की जय हो। बजरंगबली महाराज की जय हो। आज श्री रामचरितमानस से आपको वो प्रसंग सुना रही हूँ जिस समय राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ बैठे हुए हैं और बैठे बैठे अचानक ही उनके मन में यह बात पैदा हो गई कि इतना सब कुछ होते हुए मेरे एक पुत्र नहीं है। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्राह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हो गई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही अपने गुरु के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय करने लगे। निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायहु। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख अपने गुरु को कहकर सुना दिया। गुरु वशिष्ठ ने उनको बहुत प्रकार से समझाया और कहने लगे, धैर्य रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथों में चरु अर्थात हविष्य यात्र खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाँटि देहु नप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और राजा दशरथ से बोले, अर्थात वशिष्ठ जी ने जो कुछ हृदय में विचार किया था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। और हे राजन, अब तुम जाकर के इस प्रसाद को जिसको जैसा उचित समझो वैसे ही भाग बनाकर बांट दो, अर्थात अपनी रानियों को दे दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाए। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सभी रानियां वहां पर आ गईं। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे के 2 भाग कर दिए। कैकेयी कहन पसोदयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह राजा ने कैकेयी को दे दिया जो कुछ शेष बचा था। जो शेष रहा उसके फिर से 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करने के लिए सुमित्रा को दे दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब रानी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हो गईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख और बहुत खुशी थी। जिस दिन से श्री हरि उनके गर्भ में आए थे, सभी लोगों में सुख और संपत्ति छाने लगी थी।
मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सभी रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर भी आया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जो जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है, इस वजह से ऐसा हो रहा था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धागामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना नौमी की तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी और न ही बहुत गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित हो रहे थे और संतों के मन में बहुत ही चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमन संकुल सुर जूथा, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने यह अवसर जाना, सारे देवता विमान सजा करके चल दिए। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुल साजी, गह गही गगन धुंधुवी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बज रहे थे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, पयौ भयौ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन
दया और सुख का समुद्र कहते हैं। सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्क्याना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह जाती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु जी मुस्कुराने लगे। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वो फिर से कहने लगी कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, मेरे लिए वही सुख परम अनुपम होगा। माता के ऐसे वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप धारण करके रोना आरंभ कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका जो शरीर है अपनी ही इच्छा से बना हुआ है, किसी भी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ने लगीं। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुन करके मानो जैसे ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकारा, द्विजन सहित नप द्वारा। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजा के द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालकों को देखा, जो रूप की राशि हैं, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनीन, पबी प्रण कहाँ दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया।
ध्वज पताक तोरनपुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया था उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सभी लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वो उठकर दौड़ पड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने वो छावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही। मागध सूद बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूद बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं थाहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने हर किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। सभी गलियों के बीच कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। ओह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद ही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई ही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मन हो अरुनारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृपगा कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी लालाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वो मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देख करके सूर्य भी भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ नहीं जाना। 1 महीना वहीं बीत गया। माँ से दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई जानता ही नहीं। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चल दिए। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी।
काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात बताता हूँ, उसको सुनो। काग भुसुंडी और मैं दोनों ही वहां पर साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई पहचान नहीं पाया। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कह जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों जैसे मगन हो गए। गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की विशेष कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुर गहे मगो हीरा, दीने नपना ना विधि चीरा। उस समय अवसर अर्थात उस अवसर पर जो जिस प्रकार से आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसको वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबनि के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहु, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। हम लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरजीवी हूँ। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिय दिन रुराती। नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए समय का पता ही नहीं जान पड़ता था। जब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाकर भेजा। करी पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप कहा बस्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वही नाम रखिए। हे राजन, मुनि कहते हैं कि हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, इनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, वो आपके दूसरे पुत्र का नाम होगा, अर्थात भरत होगा आपके दूसरे पुत्र का नाम। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व न पतव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में ही सुख माना है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई।
श्याम गौर सुंदर द्वौ जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उसकी किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लाल कह करके उनको दुलार कर रही हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वस अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं और नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उनको देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। उर्म निहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन बिल्कुल लोभित हो जाता है, अर्थात ललचा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर रुनारे, नासा तिलक को बर नए पारे। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द और बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानू पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप स कहीं नहीं कही श्रुति शेषा, जो सो जान नहीं सपने हूँ जही देखा। शरीर पर पीली झुंगलियाँ पहनाई गई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करसि सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के आगे अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं।
एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उनको आनंद में कर रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटी बिलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान उस माया को भवों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जा सकता है। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लय उछंग कबहु कहल राम, कबहु पालने घाली झुलावे। इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में उठाकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लिटाकर झुलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना ही नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनहवाए, करी सिंगार पलन पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके उन्हें पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए उन्होंने स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहावा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं लौट आई और वहां आने पर पुत्र को भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुति सोई, बहुरी आई देखा सुत सोई। हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर उसी स्थान पर फिर से वापस आई जहां उनके पुत्र थे। वहां बालक को उन्होंने देखा कि वो सो रहा है। फिर वो उसी स्थान पर लौट कर गई, देखा कि पुत्र वहां पर बैठ करके भोजन कर रहा है। तो उनके हृदय में एक तरह का बहुत ही बड़ा भय उत्पन्न हो गया। वो डर गई कि आखिर हो क्या रहा। वो रसोई में जाती हैं तो भी उनको अपना ही पुत्र दिखता है, पालने के पास आती हैं तो सोते हुए मिलते हैं। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ और वहाँ वो अपने मन में विचार करती हैं कि मैं यहाँ भी अपना बच्चा देख रही हूँ, वहाँ भी मुझे मेरा ही बालक दिख रहा है। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई कारण है। वो बहुत परेशान हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि माता बहुत घबरा गई हैं, तो ऐसा देखकर वो मुस्कुराने लगे। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं।
अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना नहीं काऊ। अगणित सूर्य अर्थात अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी उन्होंने सुने ही नहीं थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वो अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े वहीं पर खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती रहती है। भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूदि चरण निसिरुनावा। विस्मयवंत देखी महातारी, भय बहुरी स्वरूप खरारी। शरीर पुलकित हो गया, मुख से उनके वचन नहीं निकलते हैं। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुका लिया। माता को आश्चर्य देख करके खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर से अपने बाल रूप में आ गए। अस्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहा से सुनु माई। स्तुत भी नहीं की जाती, वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, मेरी बात को सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बारे बारे कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे, अर्थात अब मुझे कभी आपकी ऐसी माया ना दिखाई दे। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कहाँ दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। चूड़ा करन की न गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सारी दक्षिणा पाई और चारों सुंदर राजकुमार ही बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरय जननी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं, जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया। माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपने गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधि ओटन लपटाई। भोजन करते हैं परंतु चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में अपना दही और भात लिपटाए हुए ही किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर्म नैन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया।
भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। ज्यों ही सभी भाई कुमारावस्था में हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या प्राप्त करने गए और थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा ही आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय और गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं में के खेल ही खेलते हैं। कर तल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा पाते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेहिल अवस्था में आ जाते हैं अथवा ठिठक कर वहीं पर रुक जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध रुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रति न पही देखा मही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर अपने साथ में ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर के शिकार खेलते हैं। वन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहाई अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। आय सुमागी करहि पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को मस्तक झुकाते हैं, नवाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख करके राजा अपने मन में बहुत खुश होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। ये तो मैंने आपसे चरित्र कह दिए, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी जो महामुनि विश्वामित्र जी हैं, वन में रहते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोप मुनि करही, अति मारीच सुबाहुहि डरही। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करही उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, वहीं पर मारीच सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे कि मुनि बहुत दुख पा रहे थे और बहुत दुखी थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा।
गाध के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना मारे नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही तो अवतार लिया है। एहू मिस देखऊं पद जाई, करी बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। इसी बहाने मैं जाकर उनके चरणों का दर्शन भी करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए जाने में उन्होंने देर नहीं लगाई। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तो वे ब्राह्मणों के समाज को साथ में लेकर के उनसे मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही सुख प्राप्त किया। मुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देखते ही रह गए। ऐसे मगन हो गए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा जाता है। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहऊ सो तात करत न लावहु बारा। आपने कभी यहाँ इससे पहले आगमन नहीं किया, तो हे मुनि इस प्रकार कृपा तो पहले आपने कभी नहीं की, तो आज किस कारण से आपका आगमन हुआ? अपने शुभ आगमन का कारण कहिए, उसको पूरा करने में मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा। ऐसा राजा दशरथ उनसे कहने लगे। असुर समूह सतामहि मोही, मैं जाचन आयऊ न पतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बधमय हो बसना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, क्योंकि राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहु भूप मन हरसित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहूँ, इन कहाँ अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से आप इनको मोह और अज्ञान को छोड़ करके मुझे दे दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुन करके राजा दशरथ का हृदय बिल्कुल कांप उठा। उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में अर्थात बहुत समय बीतने के पश्चात ही ये 4 पुत्र प्राप्त किए हैं। आपने मन में विचार करके अपनी बात नहीं कही है। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिषय कमाही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना सब कुछ मांग लीजिए। आज बड़े हर्ष के साथ मैं अपना सर्वस्व आपको दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं होता, और मैं वो भी देने में आपको एक पल भी नहीं लगाऊंगा।
सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो मैं किसी भी प्रकार दे ही नहीं सकता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की ऐसी वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना, बहुत खुश हुए। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह दूर हो गया। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण ही हैं। हे मुनि, आप इनके आज के बाद इनके आप दूसरे पिता के समान हैं। सौंपे भूपरि सिंह सुत, बहुविधि देहि असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले किया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में शीश नवाकर चल दिए। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर साथ में उनके चले गए। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भय भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमल में पीतांबर पहने हैं, सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव हैं। मेरे लिए ही भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीनि देखाई, सुनि ताड़िका क्रोध करि आई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। मार्ग में जाते हुए मुनि ताड़का को दिखला रहे हैं। शब्द सुनते ही वो क्रोध में दौड़ी चली आई। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद दे दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र मंगल शास्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बजरंगबली महाराज की जय। तो आज इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आपको अगले दिन अवश्य सुनाने का प्रयास करूंगी। जय श्री राम।